स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी और अंतरा बुक में से गद्य खंड जो है उसमें सुमिरनी के मन के जो आपका अध्याय है उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12th में हो और अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो तो सिंपल सा स्टेप है, आपको गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च मारना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे और आपके सामने होम पेज खुलेगा। और ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइन्स हैं। इस पे आने के बाद आपको अपनी क्लासेस दिख जाएंगी, जो भी क्लास में आप हो। अगर क्लास 12th में हो तो इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट्स की कैटेगरी खुल जाएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हो आप यहाँ से जाके पढ़ पाओगे। तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुवैकल्पिक प्रश्नों की वीडियो होगी जिसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, सुमिरनी के मन के किस विधा में लिखा गया है। ठीक है, जो सुमिरन के मन के जो है, ठीक है, ये किस विधा में लिखी गई है। तो पहला विकल्प है नाटक विधा में, दूसरा विकल्प है निबंध विधा में, तीसरा विकल्प है कहानी विधा में, या चौथा विकल्प है उपन्यास विधा में। तो सुमिरनी के मन के जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं निबंध विधा में। ठीक है, तो ख जो है ये सही विकल्प हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बालक बच गया का मूल प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है, जो बालक बच गया है जो निबंध, उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है। क है लालच, ख है दिखावटी जीवन, ग है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र, और घ है पढ़ाई में असफलता या असफल। तो बालक बच गया में जो है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र के बारे में बताया गया है, इसलिए जो ग है ये विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय में उस दिन क्या था। ठीक है, जिस दिन की ये बात चल रही है तो उस दिन विद्यालय में क्या होने वाला था। तो क है वार्षिकोत्सव था, या फिर शिक्षक दिवस था, या फिर बाल दिवस था, या फिर सम्मान समारोह था। तो उस दिन विद्यालय में वार्षिकोत्सव था। ठीक है, तो उसी दिन का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो क यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, बालक किसका पुत्र था। जो बालक बच गया में जो कहानी में बताया गया है निबंध के अंदर, उसके अंदर जो बालक है वो किसका बेटा था। क है लेखक का, या फिर चपरासी का, या अध्यक्ष का, या प्रधान अध्यापक का। तो बालक जो था वो प्रधान अध्यापक का बेटा था। ठीक है, तो जो घ है ये सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, बालक की क्या उम्र थी। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, विकल्प आपको मैं बता देता हूं। क है 9 वर्ष, ख है 6 वर्ष, ग है 8 वर्ष, और घ है 10 वर्ष। तो आपको बताना है बालक कितने साल का था। छठा प्रश्न है आपके सामने, बालक से जब पूछा गया कि तू क्या करेगा तो उसने कौन सा उत्तर रटा रटाया दिया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो क है लड्डू खाएगा, ख है डॉक्टर बनेगा, ग है शिक्षक बनेगा, या फिर याव जन्म लोक सेवा करेगा। तो उसने बालक ने जो रटा रटाया आंसर दिया था, उत्तर दिया था, वो ये दिया था कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। तो घ जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, बालक ने इनाम में क्या मांगा। ठीक है, जब बालक को कहा गया कि आपको इनाम में क्या चाहिए तो उसने क्या मांगा। क है किताब मांगी, या फिर मेडल मांगा, या लड्डू मांगे, या फिर चॉकलेट मांगी। तो इसमें बालक ने जो है लड्डू मांगे थे। ठीक है, इसलिए ग जो है सही विकल्प हो जाएगा, बालक ने इनाम में लड्डू मांगे थे। आठवां प्रश्न है आपके सामने, लेखक ने बालक के लड्डू मांगने की पुकार को किसकी उपमा दी। यानी कि जब लेखक को लगा कि हाँ अभी कहीं ना कहीं वो बचपन जीवित है इसके अंदर, बच्चे के अंदर, ये रटा रटाया सिर्फ उत्तर नहीं दे रहा, इसके अंदर कहीं ना कहीं बचपन है। तो लेखक ने उस बालक के द्वारा जब उसने लड्डू मांगा तो उसको क्या उपमा दी। क है लकड़ी के करकराहट की, या फिर वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर की, या फिर लड्डू के समान मीठी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेखक ने यहाँ पे वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर इस उपमा के साथ उसको मतलब बालक को मतलब उसको उपमा दी। तो ख यहाँ पे सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, घड़ी के पुर्जे का मूल प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है, जो घड़ी के पुर्जे, ठीक है, इसका क्या मूल प्रतिपाद्य है। क है धर्म को जानने, और या फिर धर्म के उपदेशकों द्वारा धर्म को जानने पर प्रतिबंध, या फिर घड़ी के पुर्जे कभी ना खोलें, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घड़ी के पुर्जे है उसमें मेनली यही बताया गया है कि मतलब धर्म के उपदेशकों द्वारा धर्म को जानने पर प्रतिबंध। ठीक है, कि यानी कि जो धर्म के उपदेशक होते हैं वो मतलब दूसरों को धर्म के बारे में ज्यादा जानने के बारे में मना करते हैं, तो यही इसमें बताया गया है, तो खा इसमें सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, धर्म के रहस्य को समझने के लिए किसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क है घड़ी के पुर्जों का, या फिर धर्म उपदेशकों का, या मशीन के पुर्जों का, या ग्रंथों का।
तो धर्म के रहस्य को जानने के लिए इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, वो घड़ी के पुर्जों का दिया गया है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा का, घड़ी के पुर्जों का। 11वां प्रश्न है आपके सामने, घड़ी के पुर्जे किसे दिखाने की बात की गई है। ठीक है, तो क है धर्म गुरुओं को, या फिर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर लिया हो, या अनाड़ी को, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें घड़ी के पुर्जे खोलने की बात या घड़ी के पुर्जे मतलब दिखाने की बात जो की गई है, वो उसे दिखाने की बात कही गई है जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर लिया हो। ठीक है, तो खा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है अब आपके सामने, लेखक घड़ी के पुर्जे पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। ये जो घड़ी के पुर्जे पाठ है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, क्या संदेश दिया गया है। का है धर्म गुरु को ही धर्म जानना चाहिए, या फिर घड़ी के पुर्जे स्वयं नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, या फिर केवल धर्म उपदेशकों की बात का पालन ना करें, स्वयं भी धर्म जाने, या इनमें से कोई नहीं। तो घड़ी के पुर्जे पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देना चाहा है कि हमें केवल धर्म उपदेशकों की बात का पालन नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं भी अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 13वां प्रश्न है आपके सामने, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक किसमें मतलब शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक किसमें पोर्शिया अपने वर्ग को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, वो कौन सा नाटक है। ठीक है, तो क है दी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या फिर रोमियो एंड जूलियट, या मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर वीनस एंड एंडोनिस। तो शेक्सपियर का जो फेमस नाटक है जिसमें से जो पोर्शिया है वो अपने वर्ग को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने, पुरुषरी के सामने कितनी पेटियां हैं। ठीक है, पुरुषरी के सामने क है 5 पेटियां, ख है 3 पेटियां, ग है 4 पेटियां और घ है 6 पेटियां। तो यहाँ पे पुरुषरी के सामने जो है 3 पेटियां हैं। ठीक है, तो ख यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, अकड़बाज कौन सी पेटी चुनता है। ठीक है, इसके अंदर जो अकड़बाज है वो ढेले चुन लो, जो मैंने आपको बताया था कि मतलब जो कहानी उसके अंदर अकड़बाज जो होता है कौन सी पेटी को चुनता है, लोहे की पेटी को, या फिर चांदी की पेटी को, या प्रतिमूर्ति को, या सोने की पेटी को। जो अक्कड़बाज होता है वो सोने की पेटी को चुनता है। ठीक है, तो घ यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, लोभी लालच जो करता है वो कौन सी पेटी को चुनता है। क है सोना, ख है चांदी, ग है लोहा और घ है तांबा। तो जो लोभी लालची होता है वो चांदी की पेटी को चुन लेता है। ठीक है, तो ख इसका विकल्प सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने, सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी चुनता है। ठीक है, जो ट्रू लवर होता है सच्चा प्रेमी, वो कौन सी पेटी को चुनता है। का है चांदी की पेटी को, या फिर लोहे की पेटी को, या सोने की पेटी को, या फिर तांबे की पेटी को। जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे की पेटी को चुनता है। ठीक है, तो खा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, यह लॉटरी प्रथा किस काल में हिंदुओं के यहाँ चलती थी। ये जो लॉटरी वाली प्रथा थी ये कौन से काल में चला करती थी। तो क है आधुनिक काल में, ये नहीं हो सकता। ख है मध्य काल में, ये भी नहीं है। ग है वैदिक काल में, और यहाँ पे जो घ है वो है लौकिक काल में। तो ये जो है वैदिक काल में लॉटरी चली करती थी। ठीक है, ये जो लॉटरी प्रथा थी, तो घ इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, कौन जानता था कि वे ढेले कहाँ के हैं। ठीक है, कौन जानता था। क है नारी, ख है बेटी का बाप, ग है लड़के का बाप, और घ है नर। तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन जानता था कि वे ढेले कहाँ के हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है आपके सामने, वैदिक काल में स्वयंवर की कौन सी प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, वैदिक काल के अंदर का है ढेले चुनने की, या फिर पेटी चुनने की, या दहेज की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में ढेले चुनने की जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी स्वयंवर के लिए, तो का इसका सही विकल्प हो जाएगा। 21वां प्रश्न है अब आपके सामने, यदि नारी वेदी का ढेला उठा ले तो क्या होगा। ठीक है, तो क है संतान पशुओं का धनी होगी, या जमींदार उनका पुत्र, जो उनका पुत्र होगा वो जमींदार होगा, या संतान वैदिक पंडित बनेगी, या फिर अशुभ होगा। तो अगर नारी वेदी का ढेला उठा लेती थी तो उसमें क्या होता था कि जो संतान है वो वैदिक पंडित होगी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो ग सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने, गोबर का ढेला चुना तो क्या होगा। ढेले चुन लो के अंदर है ना, ढेले होते हैं अलग अलग, अगर गोबर का ढेला चुन लिया तो क्या होगा। क है जमींदार पुत्र होगा, या फिर अशुभ होगा, या दूध वाला पुत्र होगा, या संतान पशुओं की धनी होगी। तो अगर गोबर का ढेला चुन लेती थी अगर कोई, तो संतान पशुओं का धनी होगी, ऐसा माना जाता था। तो जो घ है वो सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा ढेला चुनने पर अशुभ माना जाता था। अशुभ ढेला कौन सा था। क है खेत का, या फिर गौशाला का, या वेदी का, या मसान का।
ठीक है। तो अशुभ माना जाता था मसान के ढेले को, ठीक है, जो शमशान घाट का ढेला था। तो घ जो है ये सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, ढेले चुन लो में लेखक ने क्या संदेश दिया है। ठीक है, ये जो ढेले चुन लो के माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश करी गई है। क है अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, या ख है इन्हीं प्रथाओं से विवाह होना चाहिए, या ग है ढेले चुनना यह बातें विश्वसनीय होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो ढेले चुन लो जो आपने पढ़ा है, इसमें ये बेसिकली बताया गया है कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क सही विकल्प हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, पत्थर पूजे डैश मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो डैश भली पीस खाए संसार। अब ये जो बीच में रिक्त स्थान आए हैं, इसकी काव्य की पंक्तियों को पूरा करने के लिए आपको शब्द बताने हैं कौन सा सही होगा। तो क है भगवान आटा, यानी कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो आटा भली पीस खाए संसार, ये नहीं जचता। ख है पत्थर और दाल, पत्थर पूजे पत्थर मिले, ये भी नहीं हो सकता। ग है पत्थर पूजे अनाज मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो गेहूं भली पीस खाए संसार। या फिर पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो इसमें सही उत्तर होगा घ, क्योंकि ये एकदम फिट बैठता है इसके अंदर। ठीक है, तो हरी और चक्की ये जो शब्द हैं यही इस रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। और नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं आता तो आपने बेल नहीं दबा रखी होगी, आप ये नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।